दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शुक्ला आज के इस एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी लीडर्स का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा अदर जो प्रोफेशन है वो ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग का है और साथ में मैं नेक्स्ट मनी बिज़नेस करता हूँ। इसमें मेरे को लगभग 1 साल होने वाला है और यहाँ पे मैंने अभी तक जो मेरी अचीवमेंट है मैंने गोल्ड स्टार अचीव किया हुआ है। और आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या-क्या होनी चाहिए, जो हम लोग शायद कहीं नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टीम है, वो खड़ा नहीं रह पाता। टीम तो बनता है लेकिन खड़ा नहीं रहता। तो सभी लीडर्स का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्लान प्रेज़ेंटेशन के अंदर, जो आज का एजुकेशन प्रोग्राम है, खासकर नए लोग और साथ में जो पुराने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को प्लान पता है, हमारे प्लान में क्या है। जो हमारा उसमें टारगेट रहता है कि अगर हम सिर्फ 5 की मैट्रिक्स पे काम करते हैं, तो हमें वहाँ से 178 करोड़ मिलते हैं, अगर 100% ऐसा हुआ तो। लेकिन जब हम वर्क करते हैं तो उस तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाता। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति आए वो 5 कर पाए। कई बार लोग ज़्यादा भी करते हैं और कई बार लोग कम भी करते हैं। तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज भी अगर हम सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि हमारे मैट्रिक्स में दिखाया भी जाता है कि अगर आप 100% सक्सेसफुल होते हैं तो 178 करोड़ रुपए कमा सकते हैं आप। और अगर 90% फेल भी हो जाते हैं तो आपको यहाँ से 17.8 करोड़ मिल सकते हैं, आने की संभावना होती है। और इवन 99% भी अगर आप फेल हो जाते हैं, इवन 99% भी फेल होते हैं, सिर्फ 1% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो भी दोस्तों आप यहाँ से पौने 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, उनके पास ऐसी कोई प्लानिंग है या ऐसा कोई ऑप्शन है, जो सिर्फ 1770 रुपए लगा करके पौने 2 करोड़ रुपए कमा पाए। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस जाने-अनजाने में या दबाव में किसी तरीके से हो सकता है हम इस बिज़नेस के अंदर आ गए हों। लेकिन अगर आप इसके अंदर आ चुके हैं और आपने इसको थोड़ा-सा सीरियसली लेके काम करना स्टार्ट किया, यानी कि जो 1770 रुपए लगा के हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमें ये अपने अंदर फीलिंग लानी चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस है, वो 1770 करोड़ का है। और उस सीरियसनेस के साथ अगर हम बिज़नेस करते हैं, तो मुझे यकीन है कि इस बिज़नेस के अंदर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, जिन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। वो 4 तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं? एम्प्लॉयी क्लास हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयी क्लास हो सकते हैं, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर। अब इसमें देखते हैं जो लेफ्ट कैटेगरी की है एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी, इनका जो काम करने का तरीका एक जैसा है और जो राइट कैटेगरी है बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर की काम करने का तरीका एक जैसा है। सपने लेफ्ट वालों के भी होते हैं, सपने राइट वालों के भी होते हैं। लेकिन लेफ्ट वालों के सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन जो राइट कैटेगरी के लोग होते हैं, इनके सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इनके जो सपने हैं वो क्यों नहीं पूरे हो पाते और जो राइट कैटेगरी के लोग हैं, उनके सपने हमेशा क्यों पूरे होते हैं। तो फिर ये शोध किया गया तो पता लगा क्या कारण है इनके। एक तो ये सिर्फ अकेले काम करते हैं, जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी क्लास है, ये हमेशा अकेले काम करती है और अकेले जब काम करते हैं तो जो इनकी इनकम होती है, वो एक्टिव इनकम होती है। यानी कि जब तक ये काम करेंगे तब तक तो इनके पास पैसा आएगा और जैसे ये काम करना बंद कर देते हैं, इनके पास पैसा आना भी बंद हो जाता है। और इनकी इनकम सीमित होती है, इनको पता होता है कि मुझे महीने का कितना पैसा मिलना है। जैसे जो नौकरी करते होंगे उनको पता होगा कि मेरे को 1 महीने की सैलरी कितनी मिलनी है और वो उतनी ही फिक्स रहती है। और यहाँ पे अगर काम करना आप बंद कर देते हो तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। और पैसे के लिए यहाँ पर इंसान काम करता है, यानी कि वो काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। और सबसे मजे की बात है कि 95% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो वो अपनी नौकरी करते हैं या फिर दूसरों की नौकरी करते हैं। लेकिन इनके पास जो पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। वहीं अगर दूसरी तरफ की बात करते हैं हम, तो उनके क्या कारण है, वो हमेशा टीम में काम करते हैं। अगर किसी भी बिज़नेसमैन की बात करेंगे आप, तो वो हमेशा टीम में वर्क करेगा। इनके पास अगर कुछ समय के लिए पैसा ये किसी तरीके से काम नहीं भी कर पाते, तो भी इनके पास पैसा आना बंद नहीं होता।
यानी इनकी जो इनकम होती है वो हमेशा पैसिव इनकम होती है, और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती है। बिजनेस के अंदर आप देखते होंगे कि वहां से कितना पैसा कमाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई और डिसाइड नहीं करता। और यहाँ पर अगर कुछ समय के लिए काम नहीं भी कर पाते हैं तो भी इनके पास पैसा आना नहीं रुकता है, यानी कि अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा ही आएगा। इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है कि वो पैसा आना ही आना है। यहाँ पर जो पैसा है वो लोगों के लिए काम करता है, और यहाँ पे जो भीड़ है वो सिर्फ 5% लोगों की है, लेकिन इनके पास जो पैसा है वो 95%, यानी लेफ्ट कैटेगरी के लोग 95% लोग हैं, सिर्फ 5% पैसे में गुजर बसर कर रहे हैं। और जो राइट कैटेगरी है वो 5% लोग हैं सिर्फ, और उनके पास जो पैसा है 95%। इसीलिए दोस्तों इनके सपने हमेशा पूरे होते हैं जो राइट कैटेगरी के हैं। कहने का मतलब है अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट कैटेगरी से उठ के राइट कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए? अगर आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो आपके वो जो सपने हैं जो आप देखते हैं वो जरूर पूरे होंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम राइट कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वहां पर ऑप्शन क्या है कि हमें करना पड़ेगा बिजनेस। और जब हम बिजनेस करना चाहते हैं शुरू करने के लिए तो हमें कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं। सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस करेंगे। उसके पास उसकी नॉलेज होनी होनी चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी रुकावट होती है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ढेर सारा पैसा। अगर ये चारों चीजें आपके पास कहीं से आ भी जाती हैं, आप अरेंज भी कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी जो बाधा और भी आई उत्पन्न होती है रिस्क लेने की क्षमता। क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर हमारा बिजनेस ठप भी हो गया तो हम रिस्क ले पाएंगे क्या? अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस है। यदि नहीं तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जिसे आप रोज देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट मनी, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट मनी है यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। यानी करना तो पड़ेगा आपको, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नेटवर्क बनाए हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते जहां से हमें एक्टिव इनकम और रेगुलर पैसा, अनलिमिटेड इनकम, ये सारी चीजें आती रहे। अब नेटवर्क कैसे बनाना है वो हम डेली देखते हैं कि हमारा जो वेबिनार होता है 9 बजे और सुबह 7 बजे, उसके अंदर नए लोगों को लाएंगे, उनको प्लान दिखाएंगे, उसके बाद फॉलोअप करेंगे, और उस तरीके से फिर हम उनको इस बिजनेस के अंदर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात अभी करेंगे आगे 5 बेसिक्स में कि नेटवर्क बनाना कैसे है और हमें टिकाना कैसे है। तो हम आज की जो चर्चा है सिर्फ 2 चीजों पे मेन फोकस रहेगा कि हमें नेटवर्क बनाना कैसे है और हमें नेटवर्क बनाने के बाद उसको टिकाना कैसे है। क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि नेटवर्क तो बन जाता है, उनके जानने वाले लोगों को अंदर ले तो आते हैं नेटवर्क के अंदर, लेकिन उनको खड़ा करना, उनको चलाना और उनको अपने साथ टिके रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो आज का जो हमारा सेकंड सेशन होगा, पहले हम 5 बेसिक्स की बात करेंगे, और जो सेकंड सेशन में हम ये बात करेंगे कि हमें वो कौन से काम करने हैं जिससे हमारा नेटवर्क टिका भी रहे, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और नेटवर्क टिकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या जो एवरी स्लाइड्स है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना सारी चीजें जरूरी है अगर हमें नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क टिकाना है तो आगे बढ़ते हैं हम। सफलता का फॉर्मूला क्या है? तो सफलता का एक ही फॉर्मूला है जो मैं हर बार बताता हूँ। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सीखना इसलिए भी जरूरी है कि जब आपकी टीम रहेगी तो आप उसको सिखाएंगे कैसे। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा तो आप अपनी टीम को भी नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए पहले खुद सीखना है और फिर अपनी टीम को सिखाना है और उनकी हेल्प करनी है यही सीखने सिखाने में, और इस तरीके से करते जाएंगे
तो हमें उनको नकल करना सिखा देना है और यही करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी टीम भी बढ़ती रहेगी। हमें काम कौन-कौन से करने हैं? जो पहला है नेटवर्क बनाना कैसे है हमें? तो नेटवर्क बनाने के ये 5 बेसिक्स हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। लिस्ट बनाना, जो पहला बेसिक है लिस्ट बनाना, सेकंड आमंत्रित करना, इन्विटेशन देना, तीसरा प्लान दिखाना, चौथा क्लोजिंग और पाँचवाँ फ़ॉलो-अप। ये 5 बेसिक्स हैं जिससे आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। इसको हम आइए देखते हैं डिटेल्ड में समझते हैं कि ये पाँचों क्या चीज़ें हैं। ये जो पुराने लोग हैं वो भी ध्यान से सुने, उनको ध्यान से सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी टीम को ये ट्रेनिंग दे पाएँ। आज का जो सेशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस तरीके से देखना है कि अगला जो ट्रेनिंग सेशन होगा 5 बेसिक्स का, ये आप लोग अपनी टीम को दे पाएँ, उस तरीके से सीखना है। और जो नए लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने अभी हाल ही में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है कि वो 5 बेसिक्स कौन-कौन से हैं, जो हमें नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, प्लान दिखाना, क्लोजिंग और फ़ॉलो अप में जो हम बात करेंगे सबसे पहले लिस्ट बनाने की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे बेसिक्स है, हमारा बिज़नेस स्टार्ट उस दिन से माना जाता है जिस दिन हम लिस्ट बना लेते हैं। उस दिन से नहीं होता जिस दिन आप जॉइन करते हैं। आपका बिज़नेस स्टार्ट उस दिन से माना जाएगा जिस दिन आपने लिस्ट बना ली है। और जब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो लिस्ट बनानी है। कई बार हमारे दिमाग में रहती है, कई बार हम मोबाइल में रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में सेव होता है। नहीं, आपकी जो लिस्ट है वो फिज़िकली होनी चाहिए। जितने भी लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर उनकी फिज़िकली लिस्ट नहीं बनी है अभी तक, तो ये मान के चलिए कि आपका बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट बनानी है तो बनानी है। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। और बड़ी लिस्ट बनानी है, उसमें 2-4 लोगों को नहीं डालना, बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जितना रॉ मटेरियल होगा उतना प्रोडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मेन बिज़नेस है, वो लोगों का ही तो बिज़नेस है और जो हमारे बिज़नेस के लिस्ट का जो मेन रॉ मटेरियल है, वो लोगों का ही तो है। तो वो लोगों की लिस्ट हमें बनानी है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला। इस फ्रेंड्स फ़ॉर्मूले से जिन लोगों की लिस्ट छोटी है, उस इस फ़ॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे, तो उनकी लिस्ट बड़ी बनेगी। तो वो फ़ॉर्मूला कौन-सा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला। फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला में जो पहली चीज़ आती है एफ, एफ का मतलब दोस्त, फ्रेंड्स। फेसबुक के फ्रेंड हो सकते हैं, अ, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम काम करते हैं, वो भी दोस्त हो सकते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं, बचपन से लेकर के अभी तक, वो सारे दोस्त को आपने इस लिस्ट के अंदर डालना है। उसके बाद आर, आर का मतलब है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। आपके लिस्ट के अंदर वो सभी लोगों को आना चाहिए जो आपके रिलेटिव्स हैं। वो रिलेटिव्स आपके ब्रदर के ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके मम्मी के मामा के चाचा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है, जब हम रिश्तेदार की बात करें तो रिश्तेदार के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनको भी हमें इस लिस्ट के अंदर लेकर के आना है। उसके बाद आई, इंस्टीट्यूशन, संस्थान। जिस भी संस्था से आप संबंधित हैं, अगर किसी का कोई सत्संग का जाता है तो वो उनकी संस्था हो सकती है, या किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के लोग आपके इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। यानी कि आप जिस भी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस संस्था के लोगों को आपको इस लिस्ट के अंदर लेकर के आना है। उसके बाद ई, एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर। ये आपके साथ के कर्मचारी हो सकते हैं, या आपका जो मालिक है वो भी हो सकता है, उसको भी आप इस लिस्ट के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद एन, एन की बात करेंगे तो नेबर्स और नेटवर्कर। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, उनको आपको इस लिस्ट के अंदर लाना है सबसे पहले तो। और बहुत सारे नेटवर्कर भी होते हैं जो अगर आपके जान-पहचान के हैं, तो उनको भी इस लिस्ट के अंदर लेकर के आना है। उसके बाद है डी, डायरेक्ट डीलिंग वाले। जैसे आपका ये जो डेली आपसे डीलिंग करते हैं, आपके घर आते हैं, जैसे दूध वाला हो गया, अखबार वाला हो गया, या प्रेस वाला हो गया, जो भी जिससे भी आपकी डेली रूटीन की चीज़ें चलती हैं, वो लोग भी आपके इस लिस्ट के अंदर आने चाहिए। उसके बाद एस, जो आपके लिस्ट के अंदर नहीं आए हैं, वो सारे हमारे अनजान लोग हैं, स्ट्रेंजर लोग हैं। सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं, उनसे धीरे-धीरे करके दोस्ती बढ़ा सकते हैं और कुछ समय के बाद मौका देख के उनको भी हम प्लान प्रेज़ेंटेशन
कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो इसको ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। और जब हम लोग ज़्यादा रॉ मटेरियल रहेगा तो हमारी जो नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा बनेगा। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है, आपको ये सबको पता होना चाहिए और इसी को यूज़ करके आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ी बना सकते हैं। और जब लिस्ट बनाते हैं तो आप उसको सिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि कौन-कौन से आपके लोग हैं, कौन-कौन से सिटी में रहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी रहता है कि कई बार लगता हो कि सिटी वाइज़ लिस्ट बना के हम क्या करेंगे? लेकिन ये ज़रूरी इसलिए कि मान लीजिए आपके एरिया में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपके किसी सिटी में प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ आपकी लिस्ट के लोग हैं, तो आप तुरंत देख के पता कर सकते हैं और उनको प्रोग्राम दिखा सकते हैं। इवन अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, तो आपके जो साथी हैं या आपके जो अपलाइन हैं या आपके जो लीडर्स हैं, अगर वहाँ प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वो उनके साथ बैठ के प्लान भी देख सकते हैं और आपका बिज़नेस अगर आप वहाँ नहीं भी पहुँच पाते हैं, तो भी आपका बिज़नेस चलता रहेगा। और अगर सिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो शायद आपको ढूँढने में या पता लगाने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको सिटी के अकॉर्डिंग बनाएँ। और लिस्ट बनाते समय हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे जितने भी लीडर्स बने हुए हैं सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हम कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं। लिस्ट बनाते समय हम ये सोचते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए जब हम लिस्ट बना रहे हैं कि वो करेगा या नहीं करेगा। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लिस्ट के अंदर उसको लेकर के आना और उस प्रॉपर तरीके से उसको प्लान दिखाना। तो लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि मेरे चाचा का, ताऊ का, फूफा का, मामा का कौन लड़का है, कौन करेगा, नहीं करेगा, उसको ज़रूरत है, नहीं है, उसको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, उसको तो ये कर ही नहीं सकता। मतलब हमें ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है, हमें खुद ज्योतिष नहीं बनना है कि वो इस बिज़नेस को करेगा या नहीं करेगा। हमारा जो काम है, हमारा जो सिस्टम है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि उसको हर एक व्यक्ति को आपको लिस्ट के अंदर डालना ही डालना है। लिस्ट के अंदर डालने के बाद इसको आप हमेशा अपडेट करते रहेंगे। जब आप वन टाइम बैठेंगे तो लिस्ट बनाएँगे तो उसमें बहुत सारे लोग आपको उस समय ध्यान नहीं आएँगे। तो जैसे-जैसे हमें ध्यान आता जाएगा, वैसे-वैसे हम लिस्ट को अपडेट करते जाएँगे। लिस्ट बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले कि आपने बिल्कुल भी पूर्वानुमान नहीं करना है। अगर ये आपने करा तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। हो सकता है जिसको आपने ये सोच के लिस्ट के अंदर नहीं डाला है कि वो इस बिज़नेस के अंदर आएगा या करेगा नहीं और हो सकता है कुछ समय के बाद वही आपको इन्विटेशन दे रहा हो नेक्स्ट मनी का प्लान देखने के लिए। तो अगर वो करता है, नहीं करता है, वो बाद का मैटर है। सबसे पहले तो हमें जितने जानने वाले लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, आप किसी बिज़नेस के अंदर हैं। ताकि अगर कोई और व्यक्ति उसको बताता भी है, तो वो सीधा आपसे संपर्क करेगा और वो आपके साथ अगर बिज़नेस के अंदर आता है, तो आपके साथ आएगा। तो ये बहुत बड़ी हम लोग गलती करते हैं। हम खुद ही सोच लेते हैं कि वो करेगा, नहीं करेगा और कुछ समय के बाद यही होता है कि उसका फ़ोन आता है कि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप पूछते क्या है और उसको पता आपको पता लगता है कि ये तो नेक्स्ट मंथ। कहने का मतलब है कि वो जो आपके बिज़नेस के अंदर आ सकता था, वो आपके बिज़नेस से काम तो कर रहा है, नेक्स्ट मनी में ही काम कर रहा है, लेकिन वो आपके टीम का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक ये लिस्ट का फॉर्मेट है, इसको यूज़ करके हम लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहला है सीरियल नंबर, नेम जो उस व्यक्ति का नाम है प्रोस्पेक्ट का, मोबाइल नंबर, सिटी, वो क्या काम करता है और उसको कब लिंक आपने भेजा है, उसको प्लान कब दिखाया है, अपग्रेड कब किया है और उसकी 4 बेसिक्स की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है और उसकी इनकम स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है स्टार्टिंग में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं या किसी डायरी में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फॉर्मेट हो, आपको जो सूटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तरीका चाहे कोई भी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी सुविधा के अनुसार आपकी डायरी में भी प्लान कर सकते हैं कि लिस्ट कैसे हमें बनाना है। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी लिस्ट नहीं बनी है, समझ लीजिए आप किसी और के बिज़नेस का हिस्सा हैं। आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका बिज़नेस उस दिन स्टार्ट माना जाएगा जिस दिन आपकी लिस्ट बन गई है। और ये भी बता दूँ मैं आपको, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है, तो आपकी टीम भी लिस्ट नहीं बनाएगी।
ये 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो आपकी टीम भी लिस्ट नहीं बनाएगी। इसलिए सबसे पहले जो चीज आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज आप अपनी टीम को बताना चाहते हैं, उनके साथ जो काम करवाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे कई बहुत सारे विशेषज्ञ लोग बन जाते हैं कि यार मैं तो लिस्ट नहीं बनाता लेकिन मैं अपनी टीम से बनवा लेता हूँ। तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको लगता जरूर होगा ये बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हैं, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं। अगर आप किसी को लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे और अपनी लिस्ट दिखा के बोलेंगे कि इस तरीके से लिस्ट बनानी है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरा जाएगा। और सिर्फ आप वर्बली बोलते रहेंगे कि भैया ये कर लो, ये कर लो, तो शायद वो नहीं करेगा। इसलिए जितने लीडर्स ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई हुई है, जिन लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई हुई है, सबसे पहला काम करना है, आपने लिस्ट ही बनाना है। और अगर लिस्ट बना रखी है तो उसके अंदर ये देखें कि कब से अपडेट नहीं करी है, उसको हमने अपडेट करके बड़ी लिस्ट बनानी है। और जिसको अभी तक फार्मूला नहीं पता था फ्रेंड्स का, वो मैंने बताया है, उस फार्मूले को उसके अंदर फिट करके देखेंगे तो आपकी लिस्ट डेफिनेटली बहुत बड़ी बनेगी। तो ये पहला पॉइंट था। अब चलेंगे सेकंड पॉइंट पे। लिस्ट बनाने के बाद आपने एक एक करके इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको, जब आपने लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर सबको डाल दिया है, लेकिन जब आप इनवाइट कर रहे हैं उससे पहले उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैटेगरी ए बी सी में बांट सकते हैं। ए कैटेगरी में उन लोगों के लिए कहूंगा जिसको आपको लगता है, जरूरी नहीं वैसा हो, लेकिन आपको लगता है कि इसको मैं बिजनेस के अंदर लाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा और ये मेरी बात मान लेगा और ये बिजनेस के अंदर आ भी जाएगा। यानी कि जो आपको लगता है कि ये 100% मेरे बिजनेस के अंदर आ सकता है, तो उनको आप एक कैटेगरी के अंदर रखेंगे जो आपको लगता है 100% पॉजिटिव है। बी कैटेगरी उन लोगों की रखिए जो 50-50 हैं, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। और सी कैटेगरी उन लोगों के रखिए जो आपको लगता है, जरूरी नहीं है वैसा हो, लेकिन जो आपको लगता है कि वो नेगेटिव हैं, वो आपके हिसाब से नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं ए बी और सी के अंदर। एक जो आपको 100% लगता है कि ये बिजनेस के अंदर आ जाएगा, बी जो आपके 50-50% लगते हैं कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, और सी जो आपको लगता है 100% ये नेगेटिव है, ये तो करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपने इन्विटेशन देना है। अब जब आप इन्विटेशन देंगे, सबसे पहले प्लान दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप किसको प्लान दिखाना चाहेंगे सबसे पहले? क्योंकि स्टार्टिंग में आप सीखने वाले मोड में होते हैं, और अगर आप पॉजिटिव लोगों को टच करेंगे खाली, तो अगर वो आपके साथ नहीं आएंगे तो आपका नुकसान होगा। जरूरी नहीं है वैसा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने कैटेगराइज किया है, तो आपको लगता है कि ये तो मेरे 100% ज्वाइन करने वाले लोग हैं, तो उनको प्लान दिखाना स्टार्ट करना है, लेकिन अपलाइन के साथ में। क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप ए वाले कैटेगरी के लोगों को जब प्लान दिखाएं तो अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट करके तभी दिखाएं। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो बी वालों को और फिर सी वालों को टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनविटेशन कैसे देना है। तो इनविटेशन देते समय सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, उत्साहित तो होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर एनर्जी लेवल ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इन्विटेशन करते टाइम उत्साह और कॉन्फिडेंस से इन्वाइट करना है। ट्रेनिंग के लिए लिंक भेजना है या मीटिंग आईडी नंबर भेजें। अगर आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग का लिंक या जो हमारी मीटिंग आईडी है उनको जूम के बारे में बताना है, और मीटिंग आईडी नंबर और उसका जो पासवर्ड है वो हमें उनको बता देना है। और डाउनलोड करवाने के बाद प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन दे देना है। वीडियो से दिखा सकते हैं आप, वीडियो दिखाना के लिए इनवाइट करें तो वीडियो भेज के करना पड़ेगा। वेबिनार ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं तो वेबिनार पे अपने इनविटेशन करना है। 1-to-1 होम मीटिंग और ओपन प्लान, ये 5 तरीके के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका डेट, टाइम और कैसे आप प्लान दिखाना चाहते हैं ये जरूर फिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये मिसिंग है तो आपका इनविटेशन सही नहीं हुआ है और वो कारगर भी नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो डेट और टाइम और किससे
प्लान दिखाना है, वो तीनों चीजें फिक्स हो जानी चाहिए, तभी आपकी ये जो इनविटेशन है वो कारगर सिद्ध होगी। उसके बाद प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए जैसा भी आपने इनविटेशन किया है, वीडियो के थ्रू हो सकता है, वेबिनार के थ्रू हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, होम मीटिंग हो सकता है और ओपन प्लान हो सकता है। तो इन पांचों में से जिस भी तरीके से आपने इनवाइट किया उस तरीके से उनको प्लान दिखाएंगे। और प्लान यहाँ पर जितने भी लोग बने हुए हैं डेली 9 बजे वाले प्लान के अंदर आएँ, और वहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक प्लान देखना नहीं सीख पाए हैं, 9 बजे का जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर आप आकर सीख सकते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। तो जो थर्ड पॉइंट है, आपने प्लान दिखा दिया, उसके बाद क्लोजिंग। प्लान दिखाने के बाद इंस्टेंट क्लोजिंग, तुरंत उनसे बात करनी है, प्लान खत्म होने के बाद फॉलो अप करना है और क्लोजिंग करवानी है। और आपने क्लोजिंग करवाते टाइम सबसे पहले आपका प्रश्न यही होना चाहिए कि बिजनेस प्लान के अंदर सबसे अच्छा आपको क्या लगा। कई बार लीडर गलती करते हैं, अच्छा बता इसमें प्लान देख लेना तूने, बता तू मेरे को बता इसमें कोई गलती है क्या, कोई गड़बड़ी है कोई। सब यहाँ पे हमें ये उसको काम नहीं देना है, हमें उससे ये पूछना है कि इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा। यानी कि आपको उसको पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, उसको अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उस बिजनेस के अंदर है। जो भी बोलता है उसकी एडिफिकेशन करनी है, उसकी तारीफ करनी है। और हमारे प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी ना किसी को कोई चीज बहुत पसंद आती ही आती है, वो बिजनेस करे या ना करे वो बात की बात है। लेकिन बिजनेस प्लान ऐसा डिजाइन हो रखा है कि एक बार जिसने प्लान ध्यान से देख लिया उसके दिमाग में वो वायरस चला जाता है। और प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो और यूनिक हैं और कहीं पर नहीं मिलती हैं। तो जो भी वो बोलता है उसकी हमें एडिफिकेशन करनी है, तारीफ करनी है और फिर उसको तुरंत अपग्रेड के लिए बोलना है। अगर कोई क्वेश्चन है, उसका कोई क्वेरी है तो उसको हमें आंसर करना है, उसकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत परेशानी है, और उसको फिर दोबारा से साइन अप का प्रोसेस करवा देना है। साइन अप वैसे भी फ्री है, साइन अप तो करवाना ही करवाना है। जिसको आपने प्लान दिखा दिया है उसको साइन अप तो करवाना ही करवाना है, उसको वैसे फ्री नहीं छोड़ देना। उसके बाद अपग्रेड करने में उसकी हेल्प करनी है। क्लोजिंग के बाद आता है, इंस्टेंट क्लोजिंग के बाद अगर फाइनली वो अपग्रेड नहीं करता है तो हमें 5वें स्टेप पे जाना पड़ेगा, फॉलो अप। फॉलो अप हमारा जो होगा अगला 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर तुरंत अपग्रेड नहीं होता तो हमें 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा फॉलो अप करना है, फिर उसको अपग्रेड के लिए बोलना है। अगर उसका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो उसको फिर से हमें शॉर्ट आउट करने हैं। क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में होता है, पहले क्वेश्चन नहीं पूछते, जब पैसे की बात करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं और तब वो धीरे धीरे करके अपनी बातें उगलते हैं। तो जो भी उनका कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई क्वेरी है तो उसको सबसे पहले क्लियर करना है, सबसे पहले उनको सेटिस्फाई करना है, उसके बाद फिर से उनको अपग्रेड करने की हेल्प करनी है। यदि आपके पास फॉलोअप का टाइम नहीं है तो आपको प्रोस्पेक्ट को टच नहीं करना। कई बार हम लोग गलती करते हैं, हमें कल कहीं जाना है और हम आज किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो अगर आप फॉलोअप नहीं कर सकते समय पे, तो अगर आप कहीं बिजी होने वाले हैं तो प्रोस्पेक्ट को टच ना करें। क्योंकि प्लान दिखाने के बाद अगर आपने फॉलोअप नहीं किया है तो वो एक ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था होती है कि उसने प्लान तो देख लिया है, या जैसे होता है ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके टाँके लगाना ही भूल गया है, और जब टाँका नहीं लगा है तो वो अपनी हथौड़ियाँ लेके घूमता रहेगा और वो और बीमार पड़ जाएगा। तो वही इस बिजनेस के अंदर भी होता है कि अगर आपने किसी को प्लान तो दिखा दिया है लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं करी, उसको फॉलोअप नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर अपने आप ही लोगों को प्लान दिखाता फिरेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है। और वो जब सही से किसी को बता नहीं पाएगा तो कोई लोग उसके साथ आएंगे नहीं, और जब कोई उसके साथ आएंगे नहीं क्योंकि उसने प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, और जब ऐसा करेगा तो वो भी बिजनेस के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। और जब दोबारा आप उससे बात करने की कोशिश करें तो शायद वो आपकी बात सुने भी ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। फॉलो अप का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको प्रोस्पेक्ट को टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंपनी हमेशा अपग्रेड करवाने के पैसे देती है, ना कि प्लान दिखाने के। तो इसलिए हमारा फोकस क्लोजिंग पर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ प्लान दिखा के पैसे नहीं मिलते, कंपनी हमें पैसा नहीं देती है।
का अपग्रेड करवाएंगे तभी कंपनी पैसा हमें देगी। यदि फाइनल फॉलोअप के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो दरवाजे उसके साथ हमेशा खुले रखने हैं। कहने का मतलब है हमेशा बिजनेस का स्कोप ओपन रखना है, उससे बिगाड़ नहीं कर लेना है कि चल तू तो अब मैं तेरे को देख लूंगा बाद में करके, ऐसे करके। कई लोग करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि ये बिजनेस के अंदर तो आ नहीं रहा और उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बिजनेस करे या ना करे, हमें अपना प्रॉपर जो सिस्टम है उसी को फॉलो करते हुए उसको, यदि फाइनल फॉलोअप के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है तो हमेशा उसके साथ बना के रखनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, चाहे वो बिजनेस के अंदर आए या ना आए। अब फाइनल स्पीच आपकी यही होनी चाहिए, फाइनल स्टेटमेंट ये होनी चाहिए आपकी कि मुझे नहीं पता कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कौन सी चीज रोक रही है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी आपको लगे कि आपको ये बिजनेस करना है तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा और हम तब से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बिजनेस का जो दरवाजे को खोला रखा है, यानी कि इन फ्यूचर अगर उसको कोई और व्यक्ति भी बताता है नेक्स्ट मनी के बारे में तो 99% चांस है कि वो आपके साथ ही आएगा। कोई और प्लान बताएगा तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेगा कि मेरे को किसी और ने भी बताया है, तो उस टाइम हो सकता है कि वो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आ जाए। इसलिए किसी से भी बिगाड़ नहीं करनी है, चाहे वो बिजनेस के अंदर आता है या नहीं आता है, क्योंकि जिसको भी आपने प्लान दिखा दिया वो आपके कहीं ना कहीं टच में है, नेटवर्क में है, तो वो आपके साथ आएगा ही आएगा। आप ये मान के चलिए वो आपके नेटवर्क का हिस्सा है, बस उसको समय लग रहा है स्टार्ट करने में। तो इस तरीके से आपने फॉलोअप करना है। तो जो इसका सार है, सीखो, सिखाओ, मदद करो और नकल, ये चारों चीज हमने फॉलो करनी है, ये टीम को सिखानी है और यही होने में हेल्प करनी है, और यही देखना है हमें कि हर कोई यही काम कर रहा है। क्या चीज? लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, क्लोजिंग, फॉलोअप, ये 5 चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है। इस सिस्टम से आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, इस सिस्टम से आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने पहले बात करी थी, नेटवर्क बनाने वाला काम। ये जो चारों पांचों चीजें हैं, इससे आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, नए लोग आपके साथ बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टिकाना कैसे है। नेटवर्क तो बन गया आपका, लोग तो आपके साथ आ गए, लेकिन उनको हम कौन सी चीजें ऐसे बताएं या किस तरीके से काम करें तो वो इस बिजनेस के अंदर टिके भी रहें। क्योंकि अगर हम उनको टिका नहीं पाएंगे तो कुछ समय के लिए वो आपके साथ रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके इस बिजनेस से वो क्विट होते जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को टिकाना कैसे है इस नेटवर्क के अंदर। तो आज मैं आपसे वो सारी बातें करूंगा कि जब एक नया व्यक्ति आता है तो उसके साथ वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें करनी पड़ेगी और जिससे कि वो इस बिजनेस के अंदर बना रहेगा। तो आगे जो बात करने वाले हैं सारी इसी चीज की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, यानी कि ज्वाइन करने का मतलब है अपग्रेड कर लिया उसने, अपने उससे फॉलोअप करके जो पांचों चीजें बताई वो करने के बाद उसने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो जो सबसे पहले स्टेप है हमें जो फॉलो करना है, ये नए लोगों के लिए भी है और जो पुराने हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पहले कुछ चीजों में हम लोग फेल रहे हैं, एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क टिक नहीं पाता है। तो हमें आज से ही ये अप्लाई करना है अपने टीम के ऊपर भी, और जो नए लोग आ रहे हैं उसके ऊपर तो करना ही करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ज्वाइन करने के 1 घंटे के अंदर उसका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड करना है, उसका प्रमोशन फोटो के साथ हो जाना चाहिए। मैंने ग्रुप के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज देखी हैं, कई लोग अपग्रेड करवा देते हैं लेकिन उसका प्रमोशन 2 दिन बाद हो रहा होता है, 3 दिन बाद हो रहा होता है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। ज्वाइन करने के इमीडिएट बाद, मैं तो 1 घंटा फिर भी दे रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन करने के इमीडिएट बाद उसका जो प्रमोशन है ग्रुप के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसका जो फोटो लेकर के उसको इसके अंदर प्रमोट ही तो करना है।
और हमारे 3 ग्रुप बने हुए हैं, NSG 1, NSG 2 और अभी NSG 3 भी मैंने बना दिया, क्योंकि हमारे पहले 2 ग्रुप भर चुके हैं। तो तीसरे ग्रुप में भी मैंने एंट्री स्टार्ट करवा दी है, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर ऐड भी करा है। तो जो सबसे पहला स्टेप है जितने भी लीडर्स हैं उन सभी के लिए, एटलीस्ट जो यहाँ पे सिल्वर है उसके ग्रुप में कोई भी एंट्री होती है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ग्रुप के अंदर जो भी आ रहा है, जो भी नेक्स्ट उसका सिल्वर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रमोशन इमीडिएट हो जाना चाहिए। बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे के अंदर अंदर, इवन 1 घंटा तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, इंस्टेंट जैसे आपको पैसा मिला ना इंस्टेंट, उस तरीके से उसका प्रमोशन भी हो जाना चाहिए। कि मान लीजिए आप 1 घंटे बाद जो काम करने वाले हैं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन तब तक हो सकता है मिलनी स्टार्ट हो जाए कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसको लगना भी तो चाहिए ना। अब मान लो ग्रुप में नहीं डाला आपने तो उसको कैसे फील होगा कि उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो तो रिलैक्स मोड में रहेगा। तो सबसे पहला काम ये करना ही करना है, स्टेप 1। जैसे ही कोई नया व्यक्ति, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है और ये ऐसे में 8 स्टेप बताने वाला हूँ जिसको आपने फॉलो करना ही करना है नेटवर्क को टिकाने के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये 8 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो आपका जो नेटवर्क है वो टिकने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो नोट कर लेना है, जैसी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप है ग्रुप के अंदर प्रमोशन, जो बिजनेस के अंदर आता है। और ग्रुप में ऐड करने से पहले ये जरूर बता देना है कि ये ग्रुप का उद्देश्य क्या है, इसके अंदर कौन से मैसेज उन्होंने डालने हैं, कौन से मैसेज नहीं डालने हैं। कई बार लोग गलती करते हैं, गलती से दूसरा मैसेज डाल देते हैं, जबकि यहाँ पर क्लियरली हम बताते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को इसके अंदर ऐड करना है तो आपने उसको बता देना है ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मनी के लिए, बिजनेस के लिए ग्रुप है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ही मैसेज होंगे। आपका कोई मोटिवेशनल हो सकता है, कोई प्लान दिखाते हुए हो सकता है, किसी को प्रमोट करना है वो हो सकता है, मतलब जिससे नेटवर्क बिल्ड करने में कोई टीम को हेल्प मिले, उनको प्रमोशन हो, उनके अंदर मोटिवेशन आए, इस तरीके का कोई मैसेज होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और दिवाली, दशहरा, ईद, बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक, इन सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस ग्रुप से। ये सारी चीजें इसको भेजनी आप पर्सनली भेजिए। यहाँ पर जो भी आपका मैसेज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन के लिए है, और या फिर इससे रिलेटेड कोई मैसेज के लिए। तो पहला स्टेप ये है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। जब भी कोई व्यक्ति आता है आपके बिजनेस के अंदर तो एक कॉल जानी चाहिए, एक वेलकम कॉल करवानी है अपने ग्रुप लीडर से। वो कम से कम सिल्वर जरूर होना चाहिए। तो जो भी आपका नेक्स्ट सिल्वर है, यदि आप खुद सिल्वर नहीं है तो अगर आप सिल्वर भी हैं और आपके डायरेक्ट में कोई व्यक्ति लगा तो आप अपने नेक्स्ट अपलाइन को कॉल करके वेलकम कॉल जरूर करवानी है। हम लोग ये गलती करते हैं कि जोड़ के उसको छोड़ देते हैं, 300 रुपए आ गए और बस काम खत्म। नहीं, आपका जो मेन काम जब शुरू होता है जब आपके साथ कोई नेटवर्क के अंदर आ जाता है, उसी दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से आपको रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए। जो भी आपके डायरेक्ट में आज आया है, आपका सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि उसका जल्दी से जल्दी उसका भी नेटवर्क बने। और वो क्या करने के लिए, नेटवर्क बनवाने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इस बिजनेस के अंदर नया है, उसको नहीं पता है इसकी सीरियसनेस का, लेकिन आपको तो पता है, आपने तो इस बिजनेस के अंदर सारी चीजें देखी हुई है। तो ये सबसे पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी कि उसके नेटवर्क कैसे बढ़ाएं जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहला काम जो मैंने बताया आपको स्टेप 1 के अंदर, उसके बाद दूसरा स्टेप के अंदर उसकी कॉल जानी चाहिए आपके ग्रुप लीडर के द्वारा। उसको एक कॉल, वेलकम कॉल जरूर करवानी है। और उनको हमारे ग्रुप, जो हमारा ग्रुप का उद्देश्य है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा वेबिनार चल रहा है, उनको इसके महत्व के बारे में बताना है। और उनको ये भी बताना है कि हम जो काम करते हैं उसको काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से अपनी टीम डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम टीम को एजुकेट करते हैं। वो सारी चीजों को जानकारी देनी है। उसको मतलब असमंजस में नहीं रखना, उसको पता होना चाहिए कि
उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आगे उसको क्या करना है, नहीं तो कंफ्यूज सा रहता है वो और बिजनेस कर नहीं पाता है। और उसको अपने कम से कम 2-3 अपलाइन का नंबर तो दे दीजिए कि अगर इन केस में अगर बाय चांस कभी अवेलेबल नहीं रहता हूँ तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये दोनों चीजें जो है हमें फॉलो करनी है। पहला वेलकम कॉल करवानी है, दूसरा अपने सिस्टम के बारे में, सपोर्ट सिस्टम के बारे में सारा कुछ बताना है, अपनी कम से कम 3 अपलाइन की डिटेल दे देनी है कि अगर इन केस मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। उसके बाद एप्लीकेशन में कंप्लेंट का एक सेक्शन है, उसके बारे में सबको जरूर बताना है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि कंप्लेंट करें तो कैसे करें। अभी जैसे पुणे में भी जो मेरे पास मैसेज है, पुणे में फुल लॉकडाउन है, तो कस्टमर केयर में जो बात करने की सुविधा है अभी बंद हो रखी है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट सेक्शन में जा करके कंप्लेंट रेज करेंगे और वहीं से आपका सॉल्यूशन मिलेगा कुछ समय के लिए, जब तक वहाँ पे फुल लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। और दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करने के साथ में ही कंप्लेंट के बारे, एप्लीकेशन में कंप्लेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है और कस्टमर केयर नंबर भी दे देना है कि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल करके बात कर सकते हैं या कंप्लेंट के सेक्शन में जाके भी ये काम कर सकते हैं। तो ये स्टेप 2 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें स्टेप 2 के अंदर ये फॉलो करना है जब भी कोई नया व्यक्ति आपके नेटवर्क के अंदर आता है। और ये आज ही शुरू करना है हमने, ये सारी पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमें आज से ही फॉलो करना है, कल से भी नहीं, आज से ही। अगर जिसकी टीम में आज के जो लोग जुड़े हैं उनके साथ ये अभी से अप्लाई करना है आपने, ये एजुकेशन प्रोग्राम खत्म होने के जस्ट बाद। उसके बाद हम चलेंगे तीसरे स्टेप पे। 2 स्टेप हो गए, उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ज्वाइन करने के 1 दिन के अंदर, स्टेप 2 के बाद तीसरा स्टेप है ज्वाइन करने के 1 दिन के अंदर उनका विजन, उस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं वो, इस बिजनेस से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझा उन्होंने, क्या समझ के आए हैं, टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए उनका। अगर ये स्टेप हमने थर्ड स्टेप अगर फॉलो नहीं किया तो यकीन मानिए वो इस बिजनेस के अंदर रहेंगे तो सही लेकिन रिजल्ट नहीं आने वाला। इसलिए तीसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको उसी दिन आपने टारगेट सेट करवा देना है कि कब तक आपके 5 हो जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है तो वो उस टाइम बहुत एक्साइटेड होता है, तो उसके एक्साइटमेंट को हमें जाया नहीं करना है, उसके एक्साइटमेंट को हमने यूज करना है। कि आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको उनसे ये बात करनी है कि आपके जो 5 करने में आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो कि सबसे पहले आपको टीम के अंदर जो लेकर के आने वो 5 कौन से लोग होंगे, तो सबसे पहले उन्हीं को टच कर लो। और ये डेट डिसाइड कर देनी है कि भैया आज में या कल में आपने 5 डायरेक्ट कंप्लीट करने ही करने हैं। अब उसके लिए हो सकता है आपको भी साथ में लगना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने आप कर लेगा, आपको भी लगना पड़ सकता है। तो आप एज ए टीम लीडर, एज ए उसके मेंटर, एज ए अपलाइन, कुछ भी कह लीजिए आप, या आपके ये आपने काम उसके साथ बैठ के करवाना ही करवाना है। अगर ये आपने नहीं करवाया तो समझ लीजिए वो रिजल्ट आने वाले नहीं है। 5 का टारगेट हो गया, उसके बाद सिल्वर कब तक होंगे, सिल्वर का भी एक रोड मैप बना देना है कि इतने समय हमें लगेगा। और अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने समय में सिल्वर बना जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसका हमें डेट फिक्स करवा देना है कि सिल्वर आपको कब तक होना है, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करवा देनी है। कब तक लीडरशिप रॉयल्टी होनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो तीसरा पॉइंट है लीडरशिप वाला, ये लीडरशिप जब तक हमारी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक आपका जो मोटी इनकम आने वाली है वो नहीं आएगी, क्योंकि जो मेन बिजनेस है हमारा 5-25 का ही है। और अगर हम पहले और दूसरे स्टेप पे वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी इनकम जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि 10वें लेवल के बाद अगर नेटवर्क आपका चला जाएगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो हमें वेट को लेकर के भी चलना है, तो ये भी उसको टारगेट सेट करवाना है उसका, सबसे पहले 5 का, उसके बाद सिल्वर स्टार का, और सिल्वर स्टार होते ही उसके बाद लीडरशिप रॉयल्टी का कब तक होना है वो भी उसका टारगेट फिक्स करवा देना है। और उनसे ये क्लियर कर लेना कि आप इस बिजनेस को क्या समझते हैं और कितना यहाँ से कमाने की उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि
कई लोग अगर मान लो कोई फुल टाइम कर रहा होगा तो वो चाहेगा इसका सारा कुछ यहीं से हो। कोई अगर कहीं और काम कर रहा है तो उसका नेचुरल सा उसके दिमाग में रहेगा कि मेरा नहीं, इस बिजनेस से मेरे को इतना पैसा आ जाए तो बहुत है। तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके साथ डिस्कशन करनी है हमने, कि वो इस बिजनेस के अंदर कितना कमाना चाहते हैं, कितने के लिए आए हैं इसके अंदर। उसी के हिसाब से आपको उनकी प्लानिंग भी करवानी पड़ेगी, उसी के हिसाब से उनकी मेहनत भी करवानी पड़ेगी, आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा। अगर यही फिक्स नहीं है कि कितना, मान लो वो चाहते हैं कि 50,000 कमाना चाहते हैं और हम प्लानिंग दे रहे हैं 5,000 की, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। या फिर हमको प्लानिंग 50,000 की दे रहे हैं लेकिन उसने उम्मीदें भी 500 की करी है हमारी। तो उस तरीके से हमें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर नहीं होगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला, और जो आपके साथ है वो भी कंफ्यूज रहेगा, और आपको तो 300 रुपए मिल गए, आप भी बैठ जाओगे चुपचाप से। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, ये आपके लिए एकदम उसके अचीवमेंट में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये सारी चीजें क्लैरिटी होगी तो वो नेक्स्ट मनी के लिए कितना समय निकालेगा। भाई हो सकता है आप फुल टाइम कर रहे हो लेकिन वो कहीं जॉब कर रहा हो, आप तो 10 घंटे 12 घंटे लगा सकते हो, वो हो सकता है 2 ही घंटे दे पाए। तो ये भी चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी उसके साथ, कि आप नेक्स्ट मनी को 24 घंटे में से कितना समय दे पाओगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग और उसकी प्लानिंग करनी है। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि थर्ड स्टेप के अंदर हमें ये सारी चीजें करनी है अगर हमने अपनी टीम को रोकना है तो, अपनी टीम को टिकाना है तो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप पे। टारगेट फिक्स करवाने के बाद 5 बेसिक की ट्रेनिंग करवानी है उसकी। जो आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ये इसी की बात कर रहा हूं मैं। उसने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया लेकिन उसकी 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो जब वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। तो 5 बेसिक्स की ट्रेनिंग करवानी है अपने ग्रुप लीडर के द्वारा, या खुद भी कर सकते हो अगर आप कम से कम सिल्वर स्टार हैं तो। आपने अगर ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको ट्रेनिंग देनी है, अन्यथा आप अपने अपलाइन की हेल्प लेकर के ये काम करवा दें। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, स्टेप 4 के अंदर 5 बेसिक की ट्रेनिंग जरूर दिलवानी है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि उसको कौन कौन से वो 5 चीजें हैं करनी है वाली हैं, जिससे उसका नेटवर्क बनेगा, वो पता चल जाएगी। और ये अपने ग्रुप के लीडर के द्वारा करवाना है या खुद भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम सिल्वर स्टार अगर आप हैं तो, अन्यथा आप अपने अपलाइन की हेल्प लेकर के ही करवाएं। ये फोर्थ स्टेप है। उसके बाद स्टेप 5, अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप बिजनेस के अंदर आए हैं, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन ये स्टेप उसके लिए है जो फ्रेशर हैं। लिस्ट बनवानी है उसकी, और लिस्ट को चेक भी करना है कि लिस्ट बना लिया है कि नहीं बना लिया है। हम बोल तो देते हैं कई बार, लेकिन हम ये देखते नहीं है उसने बनाया भी या नहीं बनाया। मैं भी हो सकता है बनाना ही ना आ रहा हो, शर्म के मारे आपसे पूछ ही ना रहा हो। तो आप जब चेक करोगे और अगर उसने नहीं बनाया होगा तो आपने बनवा देनी है उसकी। और उसको बताना है कि इनवाइट कैसे करना है। इनविटेशन करने का तरीका लोगों को नहीं पता होता है कि इनवाइट कैसे करना है, लेकिन अगर प्रॉपर इनविटेशन नहीं होगा तो शायद आपका प्लान देखने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए इनविटेशन भी सही होना चाहिए, और इनविटेशन कैसे करना है उसको बता देना है। उसके बाद ऑनलाइन प्लान और ट्रेनिंग के बारे में बताना है। जो हमारा डेली प्लान होता है 7 बजे और 9 बजे, या कोई अलग से एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई भी ट्रेनिंग है उसके बारे में उसको पूरा सिस्टम बता देना है कि भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, इस समय होती है, आपको ऐसे अटेंड करना है। वो सारी जानकारी उसको 5वें स्टेप के अंदर हमें दे देनी है। क्योंकि जब अगर उसको ही नहीं पता रहेगा तो वो जिसको इनवाइट कर रहा होगा उसको कैसे बता पाएगा। वो उसको भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर, कनेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनका माइक ही ऑन नहीं हो पाता, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो कनेक्ट होने के बाद भी वो अगर 1 घंटा लगा रहे हैं हमारे साथ और कुछ ना सुन पाए तो मेरे ख्याल से ये गलत है।
तो वहाँ पे उनको पूरा जूम के बारे में बता देना है, कब कब ट्रेनिंग होती है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपने उनको प्रॉपर जानकारी दे देनी है। तो 5th स्टेप के अंदर आपने ये 3 चीजें फॉलो करनी है। और चौथी चीज, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी। बहुत सारे दोस्त आ तो जाते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये एप्लीकेशन के बारे में उनको बताना है धीरे-धीरे। मैं तो कहता हूँ अगर 2-2 फंक्शन, 3-3 फंक्शन भी बताओगे, तो बहुत जल्द वो पूरी जानकारी उसको भी मिल जाएगी। लेकिन वही बात है कि पूरी जानकारी देनी तो आप भी, इससे 2 चीज़ें होंगी। जब आप उसको सिखाना चाहोगे तो अगर आपको नहीं सीख रखा, आपने नहीं पता है आपको, तो आप भी सीख लोगे उसी बहाने। तो उसको पूरी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देनी ही देनी है। तो ये 5th स्टेप्स के अंदर ये 4 चीज़ें आपने फॉलो करनी है, तो ये आपका 5वां स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम छठे स्टेप पे। अगले 1 हफ्ते तक, जिस दिन से उसका प्रमोशन हुआ है ग्रुप में, अगले 1 हफ्ते तक प्रतिदिन आपने बात करनी है उससे, प्रोग्रेस रिव्यू की, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका उसको सॉल्यूशन देना है। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगले 1 हफ्ते, अगर आज जैसे मान लीजिए 16 तारीख है, तो 16 तारीख को अगर उसने आईडी अपडेट करी है, तो अगले 7 दिन तक, यानी कि 23 तारीख तक आपने डेली उसको फ़ोन करना है। वो कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अभी वो इस बिज़नेस के अंदर नया है, हो सकता है उसको उससे इतने सीरियसनेस का ना पता हो। तो इसलिए पहले 1 हफ्ते आपने उसको फ़ोन करना है और उसकी प्रोग्रेस और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपने देना है। एज़ ए अपलाइन, एज़ ए मेंटर, एज़ ए लीडर, जो मर्ज़ी कह लीजिए। लेकिन ये 6 स्टेप है, हम इसी को ही नहीं करते। जॉइन करवा के उसको फ्री छोड़ देते हैं, उससे बात ही 15 दिन बाद करेंगे। हाँ भाई, क्या हुआ बिज़नेस का? क्या कर रहे हो तुम? नहीं, जिस दिन उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उससे उसी दिन के साथ आप उनके साथ लग पड़िए। और साथ-साथ में एक चीज़ और करनी है, सुबह के प्लान प्रेज़ेंटेशन के लिए, प्लान की प्रैक्टिस अथवा तैयारी स्टार्ट करवा देनी है स्टार्टिंग से ही। हम कई बार सोचते हैं कि हम सीख जाएँगे तब करेंगे। नहीं, आप करोगे तो सीख जाओगे। तो सुबह का जो हमारा शो होता है, नए लोगों के लिए है, उसके अंदर उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देनी है, उसके लिए, ताकि वो सुबह प्लान कर पाएँ। और ये पहले हफ्ते में ही करना है हमने। इसको ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कि जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा या थोड़ा सीख जाएगा तब करेगा। सीखेगा, साथ-साथ करता भी रहेगा और सीखता भी रहेगा। तो साथ-साथ ये भी आपको तैयारी करवानी है, क्योंकि उसको प्लान श्योर बनाना है। अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना उसको। उसको प्लान दिखाना आना चाहिए, और वो जभी होगा जब आप उसके साथ लगेंगे, आप उसके साथ मेहनत करेंगे, उसको जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन देंगे। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएँगी, उसको आगे चलने में हेल्प तभी हो पाएगी। तो ये 6 स्टेप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी ही करनी है, और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करेंगे, तो जो हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं, उससे डेफ़िनिटली बहुत अच्छे आएँगे। उसके बाद 7th स्टेप है, आपने उनको बताना है कि वो अगले 1 महीने तक आपको प्रतिदिन कॉल करते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी आने पर आपकी मदद लें। 1 हफ्ते तक आपने उनको कॉल करनी है, उसके अंदर उनको ये बताते भी रहना है कि आपने डेली मुझे कॉल करना है, चाहे 1 ही मिनट के लिए कॉल हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपने बात करनी ही करनी है। और जो मैंने बोला कि अगली ऊपर के कम से कम 3 अपलाइन के नंबर उनके पास ज़रूर होने चाहिए। इन केस अगर आप कहीं बिज़ी हैं या कहीं फँसे हुए हैं या आप उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और उसको इमीडिएट कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे आप बता सकते हैं कि मेरे नई अवेलेबिलिटी पे आपने इनको कॉन्टैक्ट करना है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होते तो इनको कॉन्टैक्ट करना है, ये भी अवेलेबल नहीं होते तो इनको कॉन्टैक्ट करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 3। तो ये उनके पास जानकारी होनी चाहिए। कहीं नहीं तो क्या होगा कि वो इधर-उधर हाथ-पैर मारेंगे, आपका तो फ़ोन लग नहीं रहा या आप कहीं फँसे हुए हैं, तो वो क्या होगा, खुद भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, ये आपने उनको बताना है और उनको ये समझाना है कि आपने डेली कम से कम 1 बार अपने अपलाइन से बात करनी ही करनी है। 1 महीने तक ऐसे करेंगे,
तो डेफिनेटली आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उनके रूटीन में आ जाएगा कि बिजनेस के जो सिस्टम हमने बनाए हैं वो इस तरीके से चलते रहेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में जरूर बिठाना है। एक तो कोई 5 बेसिक्स जो बेसिक चीजें हैं, उसके बाद जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जैसे अभी हमारी 25 तारीख को स्टार्ट होगी, उस ट्रेनिंग के अंदर उनको जरूर बिठाना है। क्योंकि जब नेटवर्क बढ़ेगा तो हमें एडवांस लेवल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस ट्रेनिंग के अंदर उनको बिठाना है, उसको बताना है उनके बारे में कि उस ट्रेनिंग के अंदर कैसे-कैसे क्या होता है, वो सारी डिटेल्स उनको बता देनी है। उनके महत्व के बारे में बता देना है कि ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें बिज़नेस के अंदर बने रहना है और लगातार सफल होना है, तो हमें ये सारी ट्रेनिंग्स लेती रहना है। और आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनसे कमिटमेंट ले लो कि इस बिज़नेस के अंदर जो पहला हमारा सिस्टम बना हुआ है, पहला रूल है, डेली वेबिनार पे आना ही आना है। डेली जैसे आप और सारे काम करते हो ना, वैसे ये भी आपके लिए काम है कि डेली ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो करनी है। भाई डेली हम खाना खाते हैं ना, डेली सुबह उठते हैं ना, डेली फ्रेश होने जाते हैं ना, डेली काम पे भी जाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, फिर लंच करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे ये भी एक हमें रूटीन में लाना होगा कि हमें ये ट्रेनिंग और एजुकेशन लेनी है तो लेनी है। इमरजेंसी है, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा जो वेबिनार के अंदर आता रहेगा, वो टिका रहेगा और वो आपके साथ चलता रहेगा। जिसने वेबिनार में आना बंद कर दिया है, वो धीरे-धीरे करके इस बिज़नेस के अंदर क्विट होता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपका फ़ोन उठाना ही बंद कर दे। क्यों? क्योंकि उसने इस बिज़नेस को सीरियस लिया ही नहीं था। वो तो आपके कहने से आ गया था बस। लेकिन जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, जो विज़न वाला है, उससे जब पहले क्लियर कर लोगे आप कि आप इस बिज़नेस के अंदर क्यों आए हो, तो उनको भी पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस के अंदर मैं क्यों हूँ। तो आप 10 बार भी फ़ोन करोगे, तो वो इरिटेट नहीं होगा, आपसे बात करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में उनको ज़रूर बिठाना है, खुद भी बैठना है और उनको भी बिठाना ही बिठाना है। उसके बाद है स्टेप 8। 1 महीने के बाद उनका अगले महीने का क्या टारगेट है, वो फिक्स करवाना है। जो आपने स्टार्टिंग में टारगेट लिए थे कि 5 कब होंगे, सिल्वर कब बनेगा, सिल्वर रॉयल्टी कब लीडरशिप रॉयल्टी कब होगी, वो सारी चीज़ें होने के बाद एक जो भी टारगेट आपने लिए, उसके बाद अचीव करने के 1 महीने का टारगेट फिर फिक्स करवा देना है लगातार। और ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले दिन आप उससे बात करोगे, ये बीच-बीच में आपने उनके साथ रिव्यू करते रहना है। अगर मान लीजिए कोई 15 दिन का टारगेट लिया है, तो अब 14वें दिन आप रिव्यू करोगे तो ये गलत है। 15 दिन का टारगेट लिया है, तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन रिव्यू करना पड़ेगा कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। और वो जब तक रिव्यू करते रहना जब तक वो टारगेट आपका पूरा ना हो जाए, अचीव ना हो जाए। और 6 महीने के बाद अगले साल का क्या टारगेट है, वो भी सेट करवा देना। तो इस तरीके से आपकी जो सिस्टम चलती रहेगी, आप ये बताते रहेंगे, तो ये सारे टारगेट्स आप भी अचीव करेंगे और आपके टीम में जो लोग आएँगे, वो भी अचीव करते रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा ये 8 स्टेप्स हैं, जो हमने फॉलो करने हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति जॉइन होता है हमारी टीम के अंदर, जो भी सिल्वर है यहाँ पे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके टीम में कोई भी आ रहा है, तो ये सारी आठों की 8 चीज़ें उसके साथ एक्टिवेट करवानी ही करवानी है, अगर आपको उनको टिका के रखना है तो। नहीं तो एक तरफ से लोग आते रहेंगे और दूसरी तरफ से लोग जाते रहेंगे। क्योंकि प्लान में इतना स्ट्रॉन्ग प्लान है हमारा, इतना यूनिक प्लान है, प्लान सुनने के बाद जॉइन तो कोई भी कर जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर टिके रहना। और टिके रहने के लिए ट्रेनिंग एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये 8 स्टेप्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, जैसा भी आपकी इच्छा होती है वैसा कर लीजिए। ये बट आपको आठों के 8 स्टेप पता होने चाहिए, तभी आप आगे करवा पाएँगे, खुद भी कर पाएँगे और अपनी टीम के साथ रह के ये सारी चीज़ें करवा भी पाएँगे। एक सफल व्यक्ति करता क्या है? हमें अगर सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए बस सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि सफल व्यक्ति क्या करता है। सफल व्यक्ति, उसने वो काम करने की आदत ही डाल ली, उसने वो काम करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल व्यक्ति को करना अच्छा नहीं लगता। प्लान दिखाना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी आदत ही डाल ली है। किसी को फोन करना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो मैंने फोन करना आदत ही डाल ली अपनी। तो यही चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। हमें वो काम करने हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो काम आपको अच्छे लगते हैं उन कामों को करके आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो असफल व्यक्ति को करने में अच्छा नहीं लगता है, और तभी आप सफल हो पाएंगे। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सफल व्यक्ति क्या करता है। सफल व्यक्ति वो करता है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके सफलता में सहायक होता है। तो दोस्तों, आइए मिलके साथ काम करें और हम भी सफल बने और आप भी बने। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना पेशेंस से सुना, और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस सेशन के लिए, एजुकेशन प्रोग्राम के लिए सफल बनाने में आप लोगों ने जो हेल्प करी। जय नेक्स्ट मनी। ओवर टू पंचू जी।